बाद में फिर जब आप कमाते हो, मेहनत करते हो, क्योंकि मैं तो हाउसवाइफ थी, तो फिर मैंने दोबारा से पढ़ाई शुरू करी, फिर मैंने स्कूल की जॉब देखी। आपने मतलब वो लोगों को बताया ये सब किया, बट किसी ने सपोर्ट नहीं किया। कोई सपोर्ट नहीं करता। मुझे 4 लोगों से डर क्यों नहीं, मेरा 4 लोगों से डर खत्म क्यों हो गया? क्योंकि अगर मैं बोलूंगी ना कि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या मुझे आने जाने में प्रॉब्लम है, कुछ है, तो वो लोग क्या कहेंगे, हाँ हाँ है, तो प्रॉब्लम तो है यार, और उसके बाद कह के वो निकल लेंगे। वो 4 लोग खड़े कभी नहीं होते। अगर हम पिटे हैं, हमने मार खाई है, हमने बहुत समस्याएं सही हैं, तो मैं कह रही हूँ मेरी गलती बताओ, मेरी गलती बताओ। भाई मैं इतना सह सकती हूँ, मैं कैसे अपने आप को रखूं? तो गलती बता, उसमें तो कहते हैं हाँ तेरी गलती नहीं है, पर सामने वाले से रिजल्ट भी कुछ नहीं निकाल के देंगे। और तुम कुछ किसी के सामने बोलना मत, क्योंकि हमारी इज्जत है समाज में। तो ऐसे तो हम ऐसे घुट गए, मतलब मैंने लास्ट स्टेप लिया जब लास्ट बहुत बुरे तरीके से मेरे बच्चों को मारा गया, खून वून निकल गए बुरे तरीके से, और मैं सिर्फ खड़े होकर देख रही थी, क्या ये बाप है? क्या ये बाप इस तरीके से अपने बच्चों को मार सकता है? कि मतलब माँ वो बाप अपने, मतलब ये सच में महसूस नहीं होता कि आपने अपने बच्चे पैदा किए हैं, आप ही के हैं। ऐसे लग रहा था जैसे रोड पे कोई किसी बंदे से लड़ाई हो जाए, वो मुंह पे मुक्के बजा रहा है, सर में मुक्के बजा रहा है, और वो खून निकल रहे हैं, और बेटा बोल रहा है दिख नहीं रहा मुझे, मम्मी मुझे दिख नहीं रहा, और वो फुल फैमिली खड़ी होके, उनके पेरेंट्स खड़े होके क्या कह रहे हैं, अरे हो जाएगा, रहे कोई बात ना, हो जाएगा, रहे। यार हो नहीं जाता है, आप एक्सेप्ट करवा रहे हो हमें, और उसमें कोई राइट डिसीजन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कोई राइट डिसीजन। कैसे लिया जा सकता है कि भाई एक बच्चे हैं तुम्हारे परेशान हो रहे हैं, अगर हम निकल आए हैं तो निकल आए हैं, तो और उसके बाद क्या कहेंगे, अरे हमारे तो फोन ही ना उठाए जाते। तुम में से किसी ने फोन किया था क्या? बात ये है कि सिर्फ ये महसूस कराना है, ये औरत अपनी मर्जी से बच्चों को लेके बाहर निकली है, कुछ टाइम सरवाइव करेगी तो अकल ठिकाने आएगी और वापस आ जाएगी। मतलब किसी के पास सोल्यूशन नहीं है। मैं गवर्नमेंट से जाके लड़ूं कि 20 साल की शादी के बाद आपने ये स्टेप्स लिए, तो वो क्या क्या कहेंगे मुझे? वो कुछ भी नहीं कहने वाले मुझे कि नहीं नहीं ये तो कुछ हो नहीं सकता, 20 साल की शादी के बाद तुम्हें पता चला। अरे पता तो तीसरे महीने से था। पर मैं सिर्फ फैमिली प्रेशर, समाज में मेरे घर वालों की इज्जत, और कोई कुछ कह ना दे कि इन्होंने कैसी लड़की कैसे घर में शादी कर दी, कैसे किस हिसाब से चलते थे, वो कुछ नहीं था। लास्ट में 20 साल बाद समझ आया कि यार मैं एटलीस्ट जो मैंने जिंदगी निकाल ली, अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे दूं। एटलीस्ट बहुत शाही चीजें ना दे पाऊंगी, पर इनको टेंशन नहीं दूंगी, रोने नहीं दूंगी, पिटने नहीं दूंगी। बस ये स्टेप लेके हम वहां से निकल आए। तो जब आपने चीजें कही, तो बस मेरा एक ही फोकस था जब कि भाई हम इस पे देखें कि हम एनलाइटमेंट की तरफ कैसे जा सकते हैं, जो आपके खुद के एक्सपीरियंसेस थे। तो झूठा है समाज, सब कुछ फेक है, यहाँ से जाना है, परमानेंट कुछ नहीं है, सब जानती हूँ, पर एनलाइटमेंट की तरफ कैसे बढ़ा जाए, आप कैसे बढ़े थे उस तरफ? मैं तो ऐसे ही ना पिटाई खा खा के भगवान से। भगवान की पिटाई के क्या तरीके रहे? क्या क्या झेला आपने? जैसे बचपन में जो चाइल्डहुड था उसका तो सेम ही है ना, वो भी ऐसे ही थे। मतलब ये बेसिकली क्या है ना, ये टेम्पलेटेड मेल क्रिएट कर रहे हैं हम सोसाइटी के अंदर। और जो वुंडेड फीमेल होती है, वो एक्चुअली जब मदर बनती है तो वो फिर से एक्चुअली वही साइकोलॉजी फिर से जनरेट कर देती है उसके अंदर। वो साइकिल में घूम रहे हैं। हम्म, लाइक हेल्दी मेल हम प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं जो जिसको समझ में आया कि हाँ ये सबको हैंडल कैसे करना हम्म, है। वो जब हुआ उसके बाद तो बहुत सारी चीजें ना, ये जर्नी मतलब हर जगह से जब सारे लोग हटा दिए, समाज के जो भी है, दोस्त बोलने वाले, ये सब बोलने वाले, भगवान ने सब हटा दिए। बोला ये जा, कोई नहीं तेरे ज्यादा। फिर बोला, ठीक है कोई नहीं है तो कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। नहीं, तब ये जाके फील मुझे भी होने लगा है कि जब से मैंने ये स्टेप लिया है तो बहुत से लोग साइड हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर अपनी खुशी इतनी महंगी है तो देखी जाएगी। ले ली जाएगी ये खुशी भी। तो अब अरे देखते हैं आगे। ये जो आप बोल रहे हो ना, ये सब लोग तो वहाँ पे घर पे जाके पूरा ही मेडिटेशन करता था आराम, जैसे ओमकार भी जप रहा हूँ मैं, हम्म, तो उस पे भी इधर टू क्या हो गया इसको, इसका तो बेटा ऐसा हो गया। फिर वो पड़ोसी भी आके सजेशन दे रहे मेरे को, क्योंकि यार ये ऐसे नहीं होता ना, देख बुढ़ापे में क्या होगा तेरा, कौन सारा बोलेगा, मगर तुम भी अलग ही हो यार। मतलब जो तुम 50 साल बाद के उसे अभी तो अब डरा के, मतलब अभी से अभी से मेरे को अच्छी चीज पे चलने नहीं दे रहे हो। मतलब बेसिकली क्या है कि उन लोगों ने जिंदगी जैसे जैसे लोगों ने जिंदगी अपने हिसाब से जी है ना, वो उस ट्रुथ को वैलिड कराने के लिए चाहेंगे कि आप भी वो चीज फेस करो। क्योंकि ये तो है। उनके बातें आते कि यार ये हमने इसे झेली, वाली इसने अलग तरीके से झेली, तो हम तो कुछ मिस कर गए। हम्म, जब वो अपने आप को फेलियर नहीं वैसी पे लग रहा चाहते ना, कि हाँ इसका रास्ता सही था और हमारा रास्ता खराब था। तो ये मोस्टली जो सोसाइटी है पूरी की पूरी ये इसी उसमें चलती है कि अब हमने एक बेसिकली गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अब हम नहीं चाहते कि तुम सही इन्वेस्टमेंट कर दो, तुम सही रास्ते पे उस चीज को ब्रेक कर दो। सबके सब उसी चीज को बार बार वही स्ट्रेस करके, इसी को तो बदलना है ना, इसी को बदलेंगे।